नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है 20 विद्यार्थियों वाली कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। इसमें अध्यापक की आयु जोड़ने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु का पता लगाएं। बिल्कुल आसान सा सवाल है, मात्र 10 सेकंड का सवाल है। 10 सेकंड का किस लिए कि हमें क्या दे रखा है कि एक कक्षा के अंदर टोटल 20 छात्र हैं, तो 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो कुल आयु का योग कितना हो गया? 15 दुए 30 अर्थात 300। अब यहाँ पे बात की गई है कि यदि इसमें अध्यापक की आयु, अध्यापक पहले छात्र कितने थे, विद्यार्थियों की संख्या 20, अब कितने हो गए? +1 बराबर कितने हो गए? 21। औसत आयु में कितना फर्क पड़ा? पहले थी 15, अब बढ़ोतरी कितने की हो रही है? 1 15 1 16, तो 21 गुना में 16, 16 एकम 16 बच गया, 1 16 दुए 32 और 1 33। तो साथियों, पहले इनका योग था 300 और अब अध्यापक जुड़ने पर योग हो गया है 3600। तो अर्थात कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो नया एक व्यक्ति जुड़ा है या अध्यापक जुड़ा है, इसका औसत वर्ष अर्थात उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष हो जाएगी, जो कि डी हमारे ऑप्शन में मिलान कर रहा है। इस प्रकार हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है जिसमें संख्याएं दे रखी है, और संख्या किस प्रकार है कि संख्या है 86.49 का वर्ग प्लस में 5 प्लस में x का स्क्वायर बराबर 12.3। साथियों, यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे ये संख्याएं है, इसको बराबर के उस तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 5 प्लस में x स्क्वायर बराबर 12.3 माइनस 86.49। अब हम यहाँ दशमलव हटा देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया? 100 आ गया। साथियों, 86,8649 का हम वर्ग करते हैं, तो पहले दो दो के जोड़े बना लिए। अब 86 में भाग कितने का जा रहा है? 9 का, तो 9 में 81 बच गया कितना? 5 ताली 49। अब 9 का दुगुना कितना हो गया? 18। और जब हम बात करते हैं साथियों कि 18 तिये 54, 183 तिये कितना होता है? 549 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 949, या आप कह सकते हो कि 5 प्लस में x स्क्वायर बराबर 12.3, 93, और यहाँ पे आ जाएगा 93/10। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 9.3 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे बात की जाए 5 प्लस में x स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 12.3 में से 9.3 गए, कितने बच गए? 3। दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर 5 प्लस में x स्क्वायर बराबर 3 आ गया। नहीं सॉरी, 3 का वर्ग करने पर हमारे पास क्या आ गया? 9 आ जाता है। x स्क्वायर बराबर 9 में से 5 गए, कितने बच गए? x स्क्वायर बराबर 4। x का मान निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 हमारे पास आ जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा। हमें सिर्फ संख्या को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सरल और आसान बनाना है, क्वेश्चन उतना ही आसान बनता चले जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 2197 अर्थात 2197 का घनमूल निकालना है। साथियों, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पीछे के एक तो पहला अंक ले लेते हैं या जोड़े बना लेते हैं। 3 का जोड़ा हो गया, ये 2 जोड़े, मतलब पीछे इकाई के अंक से हम जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले आ गया 2। 2 के अंदर कौन सी घनमूल संख्या का भाग जाता है? किसका जाता है?
1 आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि इकाई का अंक हमारे पास कितना है, 7 है। तो 7 किस संख्या का वर्ग करने पर या किस संख्या का घन करने पर, घनमूल घन अर्थात घन करने पर 7 आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 3 गुणा में 3 3 9 गुणा में 27 अर्थात 3 का घन करने पर हमारे पास क्या आता है, 7 आता है। तो यहाँ पे पहली संख्या होगी 1 और दूसरी होगी 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 13 हमारा आंसर आ जाता है। साथियों, हमारा दूसरा तरीका भी ये है कि 2197 का हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। इसमें 2 3 4 भाग 5 6 7 का भाग नहीं जाता, हमें ऐसी संख्या का भाग अर्थात गुणनखंड भी इसी से हम कर सकते हैं। जितने जोड़े बनेंगे अर्थात a गुणा में a गुणा में a, 3 संख्याओं का एक हम बाहर निकालेंगे। इस तरीके से हम घनमूल निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 3544 प्लस में 7164 माइनस 225 गुणा में 36। इसे क्या करना है, हमें हल करना है। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं। 4 और 4 कितने होते हैं, 8। 6 और 4 10। उसके बाद में 5 और 1 6 और 1 7 7 और 3 10। 10,708 में से 225 को 36 से घटाएंगे। तो साथियों 36 5 180, बच गया कितना 18। 36 2 72 और 18 90, बच गया कितना 9। 36 2 72 और 9 81, अर्थात 10,708 में से 81 से घटाएंगे तो 8 का 8, 0 का 0, 7 में से 1 गए 6 और 10 में से 8 गए 2। तो 2608 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सबसे पहले हमने इन दोनों को जोड़ किया, जोड़ करने के बाद इन दोनों का गुणा करके इस जोड़ में से घटा दिया, हमारे पास आंसर निकल के आ गया, जो कि सी हमारे ऑप्शन में मिलान कर रहा है। अगला और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है 77 गुणा में 87 भाग के अंदर 11 माइनस 87 गुणा में 6। साथियों बिल्कुल आसान सा सवाल है, संख्या ज़्यादा है परंतु आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले बोर्डमास का नियम लगाओ। 70 गुणा में 87 गुणा में बदलोगे भाग को तो 1/11 माइनस 87 गुणा में 6। 11 से काट दिया, 11 7 77, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 गुणा में 87 माइनस 87 गुणा में 6। 87 हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 7 माइनस 6 और 87, 7 में 6 गए 1, 87 एकम 87। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा 87, जो कि बी हमारे आंसर में मिलान कर रहा है। तो साथियों ये थी हमारी फटाफट मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन की क्लास, जिसमें हमने 5 पिछले भर्ती प्रतियोगिता में पूछे गए क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।